काल भैरव को बुलाने के 6 चमत्कारिक मंत्र। दोस्ते, काल भैरव असल में भगवान शिव के सबसे प्रचंड और रुद्र अवतारों में से एक हैं, जिन्हें काल का स्वामी कहा गया है। और इनकी पूजा मुख्य रूप से कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे कालाष्टमी कहा जाता है, के दिन की जाती है। इसके अलावा काल भैरव की पूजा रविवार के दिन भी की जाती है। इसीलिए यदि आप काल भैरव को बुलाने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में आपको प्रत्येक महीने की कालाष्टमी के दिन या फिर रविवार के दिन 108 बार कुल मंत्रों का जाप करना चाहिए। पुराणों से मान्यता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से काल भैरव की पूजा करता है और मंत्रों का जाप करता है, तो इससे काल भैरव स्वयं भक्त के पास मिलने आते हैं और अपनी कृपा बनाते हैं। मगर शिव पुराण जैसे ग्रंथों में काल भैरव को बुलाने के एक नहीं बल्कि कई शक्तिशाली मंत्रों का जिक्र किया गया है, जैसे कि नंबर 1 साधारण व मुख्य मंत्र। दोस्ते, काल भैरव को बुलाने के वैसे तो कई मंत्र होते हैं, मगर इनमें से सबसे पहले ओम काल भैरवाय नमः का मंत्र जाप किया जाता है। असल में शास्त्रों में इसे काल भैरव का सबसे साधारण यानी सरल मंत्र व मुख्य मंत्र माना गया है, जिसका जाप भक्त आसानी से कर सकता है। यदि कोई भक्त देवताओं के रूप में अपने ईश्वर को बुलाना चाहता है और काल भैरव की कृपा प्राप्त करना चाहता है, तो ऐसे में यह मंत्र काफी उपयोगी हो सकता है। इसीलिए भक्त को 108 बार इस मंत्र का जाप करना चाहिए और खासकर रविवार के दिन जाप करना चाहिए। यदि भक्त नियमित रूप से रविवार के दिन 108 बार इस मंत्र का जाप करता है, तो इससे स्वयं काल भैरव भक्त से मिलते हैं और अपनी कृपा बनाते हैं। नंबर 2 काल भैरव बीज मंत्र। दोस्ते, काल भैरव को बुलाने के लिए आप काल भैरव बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। असल में मान्यता है कि जिस किसी ने काल भैरव बीज मंत्र का जाप किया है, उसे स्वयं काल भैरव मिलते हैं और अपनी कृपा बनाते हैं। अधिकतर इस मंत्र का जाप एकाग्रता बढ़ाने और सुरक्षा कवच बनाने के लिए किया जाता है। और यह मंत्र कुछ ऐसे हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए यदि आप इस मंत्र का जाप करके काल भैरव को बुलाते हैं, तो काल भैरव आपके पास आते हैं और आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3 काल भैरव मूल मंत्र। दोस्ती, काल भैरव के मूल मंत्र का जाप करने के बाद भी आप आसानी से काल भैरव को बुला सकते हैं, मगर ध्यान रहे कि यह एक शक्तिशाली मंत्र है जिसका जाप आपको केवल 108 बार प्रत्येक रविवार के दिन करना होगा। और यह मंत्र कुछ ऐसे है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ध्यान रहे कि इस मंत्र को बहुत बार शत्रु और बाधा मुक्ति मंत्र के नाम से भी जाना जाता है और यह मंत्र काफी अधिक प्रभावशाली मंत्र माना जाता है। नंबर 4 काल भैरव गायत्री मंत्र। यदि आप काल भैरव की पूजा करते हैं और उनके बड़े भक्त हैं, तो आपके लिए काल भैरव गायत्री मंत्र भी काफी उपयोगी हो सकता है। असल में मान्यता है कि काल भैरव गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद में भक्त की आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शक्ति मिलती है और बुद्धि तीव्र विकास होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और स्वयं काल भैरव की कृपा बनती है। इसीलिए आप काल भैरव गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, जो कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नंबर 5 सफलता और सौभाग्य के लिए काल भैरव मंत्र। यदि आप जीवन में तरक्की करना चाहते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं और इसके लिए काल भैरव को बुलाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके लिए सफलता और सौभाग्य मंत्र काफी उपयोगी हो सकता है। असल में मान्यता है कि जो काल भैरव का भक्त है, वह इस मंत्र का जाप करता है, तो उस भक्त पर काल भैरव की कृपा बनती है और भक्त जीवन में तरक्की करता है। और यह मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। नंबर 6 काल भैरव अष्टक यानी संक्षिप्त मंत्र। दोस्त, ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र की रचना स्वयं आदि शंकराचार्य के द्वारा की गई थी और ऐसा कहा जाता है कि इस मंत्र का जाप जो भक्त करता है, उसकी किसी भी कठिन परिस्थितियों में रक्षा होती है। मान्यता है कि स्वयं काल भैरव का हाथ उस भक्त पर बना रहता है, जिससे उसकी रक्षा बनी रहती है। और यह मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो इस तरह से दोस्तों, इन सभी काल भैरव मंत्र में से किसी भी एक मंत्र का जाप करने से आप स्वयं काल भैरव को बुला सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि काल भैरव को बुलाना आसान नहीं होता और दूसरे की इससे खतरा भी बना रहता है।
और इसीलिए बिना गुरु के काल भैरव को बुलाया नहीं जाता। मगर फिर भी आप काल भैरव को बुलाना चाहते हैं तो आप इनमें से किसी भी एक मंत्र का प्रत्येक रविवार को 108 बार जाप करना शुरू कर दें। ऐसा करने से आप स्वयं काल भैरव को बुला सकते हैं। आशा है कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर देना।